अद्भुत महिमा बताया है कुरुक्षेत्र का। कितने पवित्र देश में बैठे हैं, भगवान की कितनी महती कृपा है कि हम फिर इतने पवित्र देश में भी इस ब्रह्म सरोवर के उत्तर तट पर बैठे हैं, और वहां पर भी जयराम आश्रम जैसे पवित्र स्थान में जहां पर संतों का आवागमन, सत्संग की धारा बहती ही रहती है, सेवा की धारा बहती रहती है, वहां पर इतने सारे महात्माओं के मध्य में बैठ करके हम सबको यह दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। कुरुक्षेत्र क्या भूमि है। मैं इसको लड़ने वाली भूमि के रूप में नहीं देखता। आज से ही नहीं, पहले से। आना तो अब ठाकुर जी ने अवसर दिया है, पहले से ही, क्योंकि कृष्ण यहां पर खड़े थे ना, और जहां कन्हैया खड़े रह जाएं उस भूमि को कभी वो लड़ने झगड़ने वाली और ये सब नहीं मानना चाहिए। लोग तो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि श्रवण जब अपने माँ बाप को लेकर के चला तो जैसे ही वो अपनी कांवर में बिठा के वो चला था, तो जैसे ही कुरुक्षेत्र के नजदीक आए तो कहते हैं कि वो कहने लगा कि मैं कोई थोड़ी नौकर हूं और मैं इतने समय से आप दोनों को उठा उठा के चल रहा हूं और इतने इतने तीर्थों में मैंने ये कराया वो कराया। श्रवण अपने माता पिता को कहने लगा। अब माता पिता के भक्त के रूप में जिसकी पहचान है उसके लिए ऐसी भी कथा मिलती है। तो माता पिता ने कहा कि हम कहां आए बेटा, तो वो कहता है कुरुक्षेत्र में आए हैं। उसने कहा कि ऐसा कर, यहां से थोड़ा सा दूर तक ले चल, वहीं छोड़ देना, फिर उसके बाद में हमको आगे नहीं जाना है, यहां से थोड़ा हटा ले। और वो कहता बेमन, उसने ऐसे ही उठाया कांवर की, चलो ठीक है थोड़ी दूर ले जाता हूं, इसके बाद वो कोई यात्रा वात्रा कराने वाला नहीं। और जैसे ही कहते हैं कुरुक्षेत्र का वो स्थान छोड़ दिया, और फिर वो माता पिता ने कहा कि अब बेटा अब छोड़ दो, जो तुम कह रहे थे ना अब हमको छोड़ दो। तो रोने लगा, मैंने अपने मुंह से ऐसा आपको क्यों कहा। बोले बेटा ऐसा है, वो भूमि का प्रभाव था, वहां पर तो घर घर के ही अपने आपस में लड़ने लगे थे, भूल गए थे एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के भाई लगते हैं, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसी कथा मिलती है पर हमको मानने को मन नहीं करता। ऐसी कथा है लेकिन इस पर हम ध्यान न दें। ध्यान देने जैसी बात क्या है, बोले देखिए एकदम डिप्रेशन में आ गया था अर्जुन, एकदम मतलब हाथ से गांडी वो खिसकने लगा और पसीना होने लगा उसको, और क्या क्या उसकी दशा हो गई थी। जब उसकी दशा को हम पढ़ते हैं तो हमको लगे कि ये क्या है, ये महावीर है क्या, जिसको कृष्ण आगे जाकर के महाबाहो कहने वाले हैं, ये अर्जुन है, ये नर है क्या। नर होकर के नपुंसक जैसी बातें करने लगा गीता के अनुसार। लेकिन देखिए क्या भूमि है। कृष्ण ने इस भूमि को अपने देखिए इतने अमृत वचनों से सींचा है कि इसके बाद इस भूमि को कोई ये नहीं कह सकता। इतना प्रेम से, क्योंकि मित्र है, आगे जाकर कहेंगे भी कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। कृष्ण के हृदय में जो अर्जुन में अच्छाई पड़ी है उसमें बड़ी श्रद्धा है। और ये ध्यान रखना भैया, कल्पना बड़ी वो कोमल कोमल सी होती है, लेकिन जीवन के अंदर हम देखेंगे तो वो खुरदरा है, जीवन खुरदरा है। कल्पनाएं मधुर होती हैं लेकिन जीवन ऐसा मधुर नहीं है, उसमें तो रोज लड़ना है। लेकिन उस खुरदरे जीवन के बीच में भी कृष्ण ने वो श्रद्धा, वो अर्जुन में पड़ी हुई अच्छाई में अपना रहा हुआ भरोसा, ये सब नहीं छोड़ा नहीं। फिर आगे मैं जोड़ूंगा इसको यहां पर, आप देखिएगा संतों में भी आपको यही चीज मिलेगी। अर्जुन रो रहा है, अर्जुन के हाथ से गांडी सरका जा रहा है, अर्जुन पसीना पसीना हो रहा है, अर्जुन करुणा से भर गया है, लेकिन कृष्ण ने उसको इतना प्रेम से, अरे कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, अर्जुन ये विषम सब बात, ये इस समय तुमको ये भाव कहां से आ गया। इतना प्यार से, इतना मीठे शब्दों में कृष्ण ने अर्जुन को कहा। ये अनार्य जुष्टम, जुषी प्रीति सेवन यो हो, विद्यार्थी सुन रहे हैं, जुष धातु जो है वो प्रीति और सेवन के अर्थ में आता है। इसका अर्थ है आर्य लोग, तुम जो ये कह रहे हो ना, इस चीज में ना तो प्रीति रखते हैं ना तो इसका सेवन करते हैं। आर्य लोगों की मर्यादा के अलग, उससे ये तुम हट करके कह रहे हो। ये आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है अर्जुन। अस्वर्ग्यम, ये तुम्हारी सदगति नहीं होने देगा। अकीर्तिकरम, अर्जुन इससे तुम्हारी कीर्ति में कलंक लगेगा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो,
इतना प्रेम से कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मुझ पर भरोसा करो अर्जुन, ये ऐसी बातें तो नपुंसक लोग बोलते हैं। इतना प्रेम से श्री कृष्ण ने कांधे पे हाथ रखा होगा कि देखिए, जो डिप्रेशन में होते हैं ना, उसको लाख बार समझाना पड़ता है, तब जाके कुछ मुंह खोलते हैं कि किस चिंता में पड़े हैं। वो किसी के साथ अपनी चिंता भी बांटने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन कृष्ण के हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ है, स्वयं प्रेम है, और उसने इतने प्यार से अर्जुन के कांधे पर हाथ रख करके कहा कि बताओ, ये गलत समय पर गलत विचार कैसे आ गए? ये जगह नहीं है अर्जुन। बात तो तुम्हारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन गलत जगह पर हो रही है। और भगवान श्री हरि ने इतना प्यार से पूछा कि फिर अर्जुन भी पानी पानी हो गया। नहीं तो था तो दोस्त, है ना, एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के चलते थे, एक दूसरे को जब मिलते थे तो गले मिलते थे, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता था। लेकिन आज कृष्ण ने इतने प्यार से और अपने ऐसे क्रिटिकल टाइम में पूछा कि अर्जुन भी वहां पर जैसे पानी बह जाता है वैसे बह गया। और श्री कृष्ण की उस ओजस्वी वाणी को सुनकर के इतना प्रेम से पूछा गया है, तो अर्जुन ने भी अपने मन में जो था, कृष्ण ने कितना प्रेम से पूछा होगा कि अर्जुन ने उत्तर दिया कि अब मैं आपका शिष्य हूं। महाराज, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ही चाचे मामे को मारना और ये धर्म है? अरे जिसके लिए मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं कि यदि ये मुझे मार दें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको मारने के लिए हाथ में धनुष्य नहीं उठाऊंगा। आप कह रहे हैं कि इनको मारना ये भी धर्म है, ये मेरे समझ में नहीं आता। कृष्ण परमात्मा ने फिर उपदेश दिया है उसको। अर्जुन खुला, इसके लिए कृष्ण ने जो उसको कहा, ये बहुत बड़ी बात है। डिप्रेशन में होते हैं वो लोग, खुलते ही नहीं हैं, लेकिन कृष्ण ने इतना प्यार से पूछा कि अर्जुन बोल सका। अर्जुन को लगा कि ये इतने प्यार से कह रहे हैं, चाहे डांट रहे हैं कि ये नपुंसकों जैसी बात कर रहा है, लेकिन उस डांट में भी बड़ा प्यार छिपा है। और ये कृष्ण यदि बोलने की जगह नहीं है तो कौन जगह है? द्रौपदी जानती थी, इसलिए द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को ही पुकारा है, क्योंकि उसको विश्वास है ये जगह है जहां कहा जा सकता है। इसलिए गोविंद द्वारकावासिन कह करके पुकारती है। इतना प्यार से पूछा कृष्ण ने तो खुल पड़ा अर्जुन और कहा कि महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि ये करना धर्म कैसे हो सकता है। तो हम उस भूमि पर बैठे हैं जहां कन्हैया ने इतने प्यार से डिप्रेशन में सरक गए अर्जुन को भी हाथ पकड़ करके बाहर खींचा। कृष्ण ने उसमें रही हुई अच्छाई में भरोसा दिखाया। कृष्ण ने भरोसा नहीं गंवाया। ये नहीं कहा कि अब तू किसी काम का नहीं रहा, अब तू जा बैठ, हाथ में माला ले और कहीं आश्रम बना के बैठ जा। नहीं, अर्जुन के हृदय में क्या है, अर्जुन क्या कर सकता है, कृष्ण जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये सारा का सारा खेल किया। अर्जुन के हृदय में संकल्प होना कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ। आज तक आपने कितने युद्धों की कहानियां सुनी हैं, इसमें से कभी भी सुना कि किसी योद्धा ने यह कहा हो अपने सारथी को कि बीच में रथ ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं दोनों? क्या नहीं पता था किस सेना में कौन है? सब पता था। लेकिन श्री हरि ने ही प्रेरणा करी और अर्जुन ने जैसे ही कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, तुरंत श्री हरि ने रथ को ले लिया। अच्छा, इसके बाद में भी शायद अर्जुन तो अपने वो उनको ही देख रहा था, इसलिए पहले अध्याय में लोग कहते हैं कृष्ण कुछ नहीं बोले। ऐसा नहीं है। आप भगवद गीता का स्वाध्याय करते हैं, आप जानते हैं पहले अध्याय में कृष्ण का एक वाक्य तो है, उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुन। इतना बोले हैं श्री कृष्ण, ये पहले अध्याय में ही है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सामने इकट्ठे हुए सारे कुरुवंशियों को तू देख। क्यों? बोले चाहते ही थे। ये पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का भाव है। महाराज जी ने कहा कि कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको गीता का गायन करके सुनाना ही चाहते थे, इसीलिए अर्जुन नहीं देख रहा था तो भी दिखाया, देख इन सब कुरुओं को देख, ये सब इकट्ठे हुए हैं, समवेत हुए इन कुरुओं को देख। और जैसे ही देखा अपने ही सब सगे संबंधियों को देख करके फिर अर्जुन की क्या दशा हुई हम सब जानते हैं। अर्जुन की ये दशा होना भी श्री कृष्ण के द्वारा प्लान किया हुआ था कि ये अभी इसके पांव हिलने लगेंगे।
अभी ये रोने लगेगा, अभी इसके हाथ से गांडी सरकने लगेगा, अभी ये पसीना पसीना होने लगेगा, अभी ये कायरतापूर्ण बातें करना शुरू करेगा। और श्री कृष्ण को यही करना था, क्योंकि यदि जीव उस तरह से बिलखने न लगे तो फिर शिव उसको आधार देकर कैसे खड़ा करे। हम गलती करने की जगह ठीक हैं, वो गलतियां माफ करने की जगह ठीक है, वो गलतियां सुधारने के लिए ठीक है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। सबका यदि ज्ञान एक रस रहने लगे तो फिर जीव और ईश्वर में फर्क क्या रह जाएगा। हम गलतियां करने की जगह ठीक हैं। गरुड़ जी को भी अभिमान आया है, ऐसा रामायण में पढ़ते हैं ना हमको आश्चर्य हो कि जो स्वयं हरि का यान है, गरुड़ हरियान हरियाणा, जो स्वयं गरुड़ जी हरि का यान है, वही के वही वो भी मोह में, वो भी अभिमान में फंस जाए। उनको भी ये होने लगे कि बिना मेरे ठाकुर जी नहीं चल सकते। नहीं, इन पात्रों की गलतियां हैं कि अच्छा है, उसमें वो नहीं पड़े, इसमें से मुझे क्या मिलता है ये देखिए। गरुड़ जी को भी अभिमान आए, हो नहीं सकता। लेकिन भगवान ये सब लीलाएं करवाते हैं। अर्जुन को इस तरह से मोह हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये स्वयं नर है, लेकिन नर नारायण दोनों ही लीला करने के लिए पधारे हैं। तो भगवान श्री हरि ने नर के द्वारा ये पाठ करा लिया, और फिर खुद नारायण हैं तो उन्होंने हम सबको वो कहा। इसलिए कल मैंने मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री का कोट वो आपके सामने वो विचार रखा था कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही है, ये नहीं कहा जाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं कही, कृष्ण ने गीता कही, ये ठीक है। फिर अर्जुन ने सुनी, ये एक अलग बात है। क्योंकि जैसे अर्जुन ने सुनी वैसे आप भी सुन सकते हैं, आज भी मैं भी सुन सकता हूं, आज भी गीता सुन कोई भी सकता है। इसलिए कृष्ण ने सबको कही है। और यही है, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे हमको ही कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हमको लगता है कन्हैया यहीं खड़े हैं और हमको कह रहे हैं, हां तेरी बात सही है भैया, मन को पकड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन चिंता मत कर, अभ्यास और वैराग्य दोनों साधन है। धीरे धीरे अभ्यास करो या फिर वैराग्य तुम्हारे पास हो जाएगा काम। हेनरी थोरो करके एक महात्मा था, बड़ा विद्वान, बहुत भारतीय साहित्य का अभ्यास करने वाला, श्रीमद् भगवद गीता को अपने सिर पे रख के नाचता था। मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर केवल 700 श्लोकों की इस भगवद गीता में नहीं। मार्टिन शीन करके आज भी हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है। 2 दिन पहले ही महाराज जी के साथ परसों ही बात हो रही थी, तो मैंने उनके चरणों में निवेदन किया। महाराज, उनको पूछा गया कि तुमको किसी आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम अपने साथ किन चीजों को रखना पसंद करोगे। और वो हॉलीवुड का एक्टर, और वो भी कहता है मेरे पास, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं बाइबल रखूंगा, और दूसरा मेरे पास भगवद गीता होगी। वो भी समझता है भगवद गीता में ऐसा रहस्य भरा श्री कृष्ण ने, इतना प्रेम से उपदेश दिया, उन्होंने हम सबको कहा है। तो वो दिव्य उपदेश जो कभी भी खोल के भगवद गीता हम देखें, हमेशा के लिए वो समसामयिक है, वह दिव्य उपदेश इस भूमि पर दिया गया। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको यह उपदेश इस भूमि से प्राप्त हुआ। तो प्रेम पूर्ण श्री कृष्ण की वो कथनी है भगवद गीता, और ये करनी है श्रीमद् भागवत।